वहीं सभी डीएम को तैयारी पूरी रखने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। नहीं, मैं कल स्वयं भी कुछ जगह पर जाऊंगा, देखता हूँ कहाँ कहाँ मैं जा पाऊंगा। लेकिन हमारा ये है कि सभी जगह के जिलाधिकारियों से मैंने स्वयं दूरभाष पर बात की है और हमने कहा है कि जो ऐसे हालात में हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, कैसे उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। किसी चीज़ की जो अब कमी है, जैसे रोड बंद हो गई है तो उसको कुछ समय से खुलेगी, उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, या जहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है वहाँ के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग बनाने की बात हो रही है। लेकिन जो खाने का सामान है, दवाइयाँ हैं या अन्य जो जरूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँच जाएँ, उसके लिए हम व्यवस्था में लगे। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ कि विधानसभा का सत्र न सिर्फ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ बल्कि प्रदेश और जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्वस्थ चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से सदन में वो सौहार्दपूर्ण माहौल दिखा जिसे स्वस्थ लोकतंत्र का आधार माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद धामी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा में नेता सदन की भूमिका में भी सफल साबित हुए हैं। कई फैसलों को लेकर विपक्ष भी धामी का मुरीद हो गया। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री के दिल खोलकर सराहना की। देखिए, हमारा सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जैसे सत्र होते हैं वो सब महत्वपूर्ण होते हैं। इस बार हम लोगों ने अच्छी बात यह है कि हमारे पक्ष हो या विपक्ष के हमारे साथीगण हो, सभी लोगों ने सत्र में भाग लिया है और खूब स्वस्थ चर्चा हुई है। और इसमें जो प्रदेश के हित में, छात्रों के हित में, यहाँ पर जो है हमारे जितने भी वर्ग हैं, उपभोक्ता वर्ग हैं, उन सबके वर्ग में जो भी अच्छी चीज़ें जो हो सकती थी या जो राहत सरकार दे सकती थी उनको हमने किया है। हमारा प्रयास था कि हम अधिक से अधिक जो है इस सत्र को जनता के लिए उपयोगी बनाएं, जनता के हित के लिए बनाएं। खबर देहरादून से है, जहां सिख समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित भारत पहुंचाए जाने पर मुख्यमंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री ने सिख समाज का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के विधानसभा कार्यालय में पहली बार अरदास संपन्न कराई गई और प्रसाद बांटा गया। वहीं मुख्यमंत्री को शॉल और कृपाण भी भेंट की गई। सभा आड़त बाजार की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब सुरक्षित इंडिया लाए गए और जो सिख संगत थी उनको भी सुरक्षित इंडिया लाए हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी सीएम साहब का भी धन्यवाद, उनके माध्यम से ही हमने ये आज यहाँ पर अरदास और कड़ा प्रसाद करके उनका धन्यवाद किया। नगरपालिका कर्णप्रयाग के आईटीआई वार्ड के अंतर्गत बहुगुणा नगर में भू धंसाव व आवासीय भवनों में दरारें पड़ने के कारण लोग परेशान और चिंतित हैं। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता ने मौके पर जाकर इसका निरीक्षण किया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उप जिलाधिकारी को भवनों पर पड़ी दरारें दिखाई और मुआवजे की मांग की। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि मुआवजा अगर ना मिला तो वे आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। निश्चित रूप से आज जो सतत विकास का प्रयास हो रहा है, विश्व पटल पर इसकी चर्चा है और भारत में भी चर्चा है पूरे, और आज उत्तराखंड में भी सब लोगों ने मिलकर इस पर सुझाव दिए हैं। पक्ष विपक्ष ने एकजुट होकर सुझाव दिए हैं। ये एक ऐतिहासिक मौका है जब सब लोग एक सुर में बोले और किसी ने किसी के बोलने पर टिक्का टिप्पणी नहीं की। सभी
बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है। देखिए, चर्चा तो निश्चित ही आवश्यक है। बिना चर्चा के तो किसी चीज़ का समाधान होता ही नहीं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल था जो आज इशू है। ये स्टेट और देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं हमारी योजनाओं में और क्या अच्छाइयाँ हैं, उन सब पर चर्चा हो रही है और विस्तार से सारे सदस्य जो है चर्चा में भाग ले रहे हैं। केदार घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में निरंतर हो रही बारिश से सुरम्य मखमली बुग्याल अपने यौवन पर है। हिमालय के आंचल में बसे खूबसूरत बुग्याल इन दिनों विभिन्न प्रजाति के फूलों से सजे हैं। तीर्थयात्री एवं पर्यटक हिमालय के आंचल में बसे इन सुरमई मखमली बुग्यालों, तीर्थस्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य से रूबरू हो रहे हैं और यही चाहते हैं कि सरकार इन तीर्थ एवं पर्यटक स्थलों का विकास करे, जिससे देश विदेश के लोगों तक इन स्थलों की जानकारी पहुंच सके। और भी जुलूस यहाँ पे नीचे आते हुए मनड़ा माई तीर्थ मधमेश्वर घाटी के रांसी गांव से लगभग 38 किलोमीटर दूरी पर है तथा सुरम्य मखमली बुग्यालों के बीच में मध्य विराजमान है। वहां पहुंचने के लिए जो पैदल ट्रैक है वो बहुत ही विकट है। यदि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा उस पैदल ट्रैक को विकसित करने की कवायद की जाती है तो स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को में इजाफा होने के साथ साथ मनड़ा माई तीर्थ विश्व पटल पर एक अच्छी पहचान बना सकता है, जिससे कि स्थानीय पर्यटन और तीर्थाटन व्यवसाय में काफी इजाफा हो सकता है और स्थानीय बेरोजगारों के सन्मुख स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उत्तरकाशी के नगर पालिका परिषद बड़कोट के सभागार में नगर में स्वच्छता, आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या, पार्किंग और अतिक्रमण को लेकर नगर व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों सहित सभासदों के बीच बैठक हुई, जिसमें पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने बैठक में उपस्थित प्रबुद्ध जनों सहित नगरवासियों से सहयोग की अपेक्षा की। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। वक्त एक ब्रेक का है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाई, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच खबर विकास नगर से आ रही है, जहां जीवनगढ़ गोलीकांड मामले को लेकर एक खबर है। गोलीकांड में शामिल तीनों हमलावरों की पहचान हो गई है। शुभम चौहान, रोहित और सेठ के रूप में ये पहचान हुई है। विकास नगर की खबर है। जीवनगढ़ में जो गोलीकांड हुआ था उनमें जो आरोपी थे उनकी पहचान हो गई। 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं।
जीवनगढ़ में हुए गोलीकांड का ये मामला है, जिसमें 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं और इस गोलीकांड में शामिल तीनों हमलावरों की पहचान हो गई है। विकासनगर से खबर आपको बता रहा है, जीवनगढ़ में हुए गोलीकांड का मामला, जिनमें जो आरोपी थे उनकी पहचान हो गई है। तीनों हमलावरों की पहचान हो गई, जिसमें 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुभम चौहान, रोहित और सेठ, ये 3 लोग हैं जिनकी पहचान हुई। पहाड़ की महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिससे स्वयं से आज महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगी है। ऐसा ही एक समूह है जय मां भगवती समूह, जिससे जुड़ी महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पर स्थित थल कस्बे में 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन सीडीओ वंदना सिंह ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समूह के माध्यम से जोड़ा। महिलाओं ने समूह के द्वारा पहाड़ों में मिलने वाले पौष्टिक अनाज मडुए से बिस्कुट बेकरी खोलने का निर्णय लिया। शुरुआती दौर महिलाओं का बाजार नहीं मिलने से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं को बिस्कुट बनाने के लिए उपकरण देने के साथ प्रशिक्षण भी दिलाया। वर्तमान में महिला समूह के द्वारा हर रोज 1200 पीस बिस्किट बनाए जा रहे हैं, जिससे समूह की आय होने के साथ समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो रही है। से हम एनआरएल में जुड़े तो उससे हमें काफ़ी सहयोग मिला। जैसे हमें CCL है, CF फंड है, स्टार्टअप फंड, रिवॉल्विंग फंड, जिससे हमने अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपनी आजीविका में वृद्धि की। उसके बाद 2018 को जय मां भगवती के नाम से क्लस्टर गठित हुआ। उसमें हमारा सभी सदस्यों द्वारा रखा गया कि विचार रखा गया कि मडवा बिस्किट क्यों न बनाया जाए, क्योंकि हम अपनी आजीविका में वृद्धि क्यों न करें। और इसी तरह हमने 5 ग्राम संगठन मिलकर एक क्लस्टर बनाया। प्रदेश का पहला मडुआ बेकरी ग्रोथ सेंटर होने के कारण यहाँ महिलाओं समूह को एक अलग पहचान मिली। महिलाओं के कार्यों को देखते हुए पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिला समूह से वर्चुअल संवाद कर इनके कार्यों की भी सराहना की और सरकार से मदद दिलाने का भरोसा भी दिलाया। पूर्व इस समूह को प्रदेश और जिले स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बीच में अभी प्रोग्राम चला है आत्मनिर्भर नारी शक्ति अभियान। उसके तहत आज हमने मडवा समूह महिला समूहों को लेकर यहाँ आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें विकासखंड बीण की महिलाएं यहाँ भ्रमण पर आई हैं। एक्सपोजर विजिट हमने यहाँ इन महिलाओं के लिए करवाया है, जिससे रचनात्मक कार्यों के प्रति इनको जो है आगे बढ़ावा मिले। जैसे आज तक ये डेयरी या अन्य व्यवसाय से जुड़ती आई हैं, लेकिन आज बेकरी को लेकर भी इनके मन में एक उत्साह था कि हमें बेकरी करना है। तो इन्हीं की मांग के आधार पर आज हमने जिला स्तरीय एक्सपोजर विजिट आज यहाँ कराया है और इन महिलाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, हमें सहयोग मिला है। पहाड़ों से विलुप्त हो रही मडुए की यहाँ पर खपत को देखते हुए एक बार फिर मडुए की फसल को उगाना ग्रामीणों ने शुरू कर दिया है। श्रीमती दीपिका बोहरा जी को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने हमको प्रोत्साहित किया कि ऐसे एक्सपोजर लेके जाते हैं। हम लोग भी एक डेयरी का काम कर रहे हैं, हम विकासखंड बीड़ से हैं, वहाँ डेयरी का हम काम कर रहे हैं, समूह की हम महिलाएं हैं। इनके कहने पर इन्होंने हमको प्रोत्साहित किया तो हम आज यहाँ पहुँचे हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इन महिलाओं की शक्ति को देख करके। हमें भी लग रहा है कि हम डेयरी के अलावा भी कुछ अच्छा काम करें, बिस्कुट का भी करें, कैसे भी करें, हम भी आगे बढ़े और अच्छा काम करें। मैं आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर से निकल पाना हम लोगों के लिए असंभव होता है, मगर हम लोग आज निकले
श्रीमती दीपिका बोरा जी, हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा मैडम, उनके कहने पर हम लोगों ने पहले उनसे कह रखा था कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह पे उन्होंने हमें आज यहाँ थल में जो बेकरी है यहाँ पर लेके आए और हम लोगों ने यहाँ देखा, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारी यहाँ जो भी काम कर रहे हैं हमारी सारी महिलाएं काम कर रही हैं और जिसे देख के हमको भी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा उम्मीद जगी है। जिस तरह यहाँ पर महिलाओं के समूह के द्वारा काम किया जा रहा है, उसे देखते हुए ये लगता है कि आत्मनिर्भर महिला शक्ति अभियान को जरूर बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं की आज यहाँ पर आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन समय समय पर महिलाओं को सरकार से मदद मिले और यहाँ पर बन रहे बिस्कुट को बाजार मिले तो अवश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ आत्मनिर्भर भी बनेगी। बेरीनाग से के न्यूज इंडिया के लिए प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वांगीण विकास हो रहा है। अपने नेक इरादे से यूपी सरकार ने वो सब कर दिखाया जो बीते कई दशकों में नहीं हो पाया। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास से मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त इलाज का लाभ दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कर बेघरों को घर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ दिया है। 2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण के साथ घर घर बिजली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे बिजली की आपूर्ति हो रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू करने में यूपी नंबर 1 बना। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम अंतिम चरण में पहुंचा है। कोरोना कालखंड में 56,000 करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव और ओडीओपी योजना में 25 लाख लोगों को रोजगार सिर्फ योगी सरकार में ही संभव हो सका। पिछले 4 वर्ष के दौरान जितनी विकास की योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की आई हैं, वो अद्भुत है। यूपी सरकार की साफ नीयत और सही विकास से यूपी की तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार के इरादे ने काम अनेक। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं हरिद्वार में भी गंगा नदी वार्निंग लेवल से अधिक ऊंचाई पर बह रही है। उप जिलाधिकारी ने बालावाली के गंगा नदी तटबंध पर निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। तटबंध से सटे किसानों के खेतों में गंगा नदी का पानी पहुंच गया है। समस्त बाढ़ चौकियों को लेकर मंदिर मस्जिद के माध्यम से अनाउंसमेंट करके ग्रामीणों को सचेत भी किया जा रहा है कि कोई भी गंगा नदी के किनारे ना जाए, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर जो है उसका लेवल बहुत ऊपर आ गया है। मौसम विभाग ने 24 घंटों का भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। जिला आपदा कंट्रोल रूम हरिद्वार और सिंचाई विभाग के द्वारा हमें सूचना मिली कि गंगा नदी का जलस्तर 293 जो चेतावनी का लेवल है उससे अधिक हो गया है और इसको दृष्टि रखते हुए हमारे द्वारा सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है और जो गंगा नदी के तटवर्ती गांव हैं हमारे, उनके मंदिर और मस्जिदों से ऐलान भी कर दिया है कि कोई भी आदमी गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में न जाए और किसी प्रकार से कोई जोखिम न ले। मैं स्वयं इस समय गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आया हूँ और इस समय मैं बालावाली में हूँ और इसके बाद हम रायसी उस क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गंगा नदी काफ़ी बड़ी हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। खेतों तक थोड़ा बहुत पानी आया है, लेकिन गांव सब सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उत्तराखंड में बीते 3 दिन से बारिश आफत बनकर बरस रही। कहीं जो फंसी रही है, बसें फंस रही हैं, तो कहीं बोल्डर गिर रहे हैं। नदी नालों में आए उफान से भी लोगों की सांसें अटकी रहीं।
पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला ने कहा कि मसूरी देहरादून मार्ग के अलावा वैकल्पिक मार्ग की भी अति आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कार्यकाल में निमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण करवाया गया था, जो रखरखाव के अभाव में खस्ता हाल हो चुका है और जिस पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पानी कोलू खेत मार्ग भी वैकल्पिक मार्ग के रूप में अपनाया जा सकता था। ये बहुत ही दुखद विषय है कि एक ऐसा नेशनल हाईवे जो कि हर समय बिजी रहने वाला है, मसूरी पर्यटन नगरी है, मसूरी से आगे आवागमन है लोगों का, और वो रास्ता मैं समझता हूँ कि सरकार की पहली प्राथमिकता में होना चाहिए था कि ये रास्ता कभी भी बंद ना हो किसी भी कीमत पे। नैनीताल में बीते दिनों से हो रही बारिश से फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में जो मैदान से लेकर पहाड़ तक अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में बीते दिनों से हो रही बारिश से लोअर मॉल रोड में जगह जगह पानी भरने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से डॉन बास्को स्कूल के समीप हाईवे पर भूस्खलन से सड़क के क्षतिग्रस्त होने से मार्ग को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने रोड उक्त मार्ग से यातायात न करने की अपील की है। वहाँ पे हमें लाइसेंस मिला था विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ नगरपालिका बागेश्वर कि मार्च 2021 से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले में अवैध रूप से दुकानों में काटे जा रहे जानवरों के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली है। संभवतः सितंबर माह में कोर्ट मामले में सुनवाई करेगी। आपको बता दें, बागेश्वर निवासी कार्की ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा उन्हें बागेश्वर में स्लॉटर हाउस खोलने का लाइसेंस जारी किया गया था, किंतु उन्हें स्लॉटर हाउस चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मीट विक्रेताओं द्वारा अपनी दुकानों में ही जानवर काट कर गंदगी इधर उधर फेंकी जा रही थी, जिससे दुर्गंध से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। याचिकाकर्ता की मांग है कि जिलाधिकारी बागेश्वर व नगर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध रूप से दुकानों में चल रहे स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें बंद करें। वहाँ पे हमें लाइसेंस मिला था विद इन द टेरिटोरियल लिमिट ऑफ नगरपालिका बागेश्वर कि मार्च 2021 से मार्च 2022 तक हमें स्लॉटर हाउस चलाने का लाइसेंस मिला था। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम भी आ रही है कि सभी लोग जितने भी स्लॉट करते हैं, मीट बेचते हैं, वो लोग अपनी अपनी दुकानों में काट दे रहे थे। तो हमने यहाँ पे याचिका दाखिल की है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बागेश्वर और नगर पालिका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सारे इलीगल स्लॉटिंग को बंद करें। और कोर्ट में चूँकि आज हमारी अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगी थी, तो फिलहाल कोर्ट ने हमारा अमेंडमेंट एप्लीकेशन अलाउ किया है, उसके बाद डेट आई। खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के